महाराष्ट्र में जब कन्हैया ने मुरली बजाना शुरू किया तो मुरली की धुन की आवाज बैकुंठ तक पहुंच गई और माँ लक्ष्मी भी इतनी मोहित हो गयी कि महाराष्ट्र में शामिल होने का मन बना लिया। पर जब राधा रानी को इस बात की सूचना मिली तो वे अत्यंत चिंतित हो गयीं। कान्हा ने उनसे चिंता का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि माधव, यदि महालक्ष्मी यहाँ आ गयीं तो वे भी रास में शामिल होने के बाद में गोपी भाव में आ जाएंगी, और अगर धन और वैभव की लक्ष्मी महालक्ष्मी के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया, गोपी भाव उत्पन्न हो गया, तो सारा संसार वैभव विहीन होकर बैरागी बन जाएगा। और ऐसे में संसार चलेगा कैसे? कान्हा ने ललिता सखी को एक काम सौंप दिया। अब जब लक्ष्मी जी आई और ललिता सखी ने उन्हें अंदर जाने से रोका, अब महालक्ष्मी हो गयी अत्यंत रुष्ट और यमुना पार बेल वन में वृंदावन की तरफ मुख करके बैठ गयी और भगवान कृष्ण की आराधना करने लगी। जब रात समाप्त हुआ और भगवान कृष्ण थक गए तो वे लक्ष्मी जी के पास आए और उनसे कहा कि मुझे बड़ी भूख लगी है। तब कहा जाता है कि लक्ष्मी जी ने अपनी साड़ी से अग्नि प्रज्वलित कर खिचड़ी बनाई थी और भगवान कृष्ण को खिचड़ी खिलाई थी। उनके हाथों से बनी खिचड़ी खाकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए, उनकी थकान मिट गई और उसके बाद लक्ष्मी जी ने भगवान से ब्रज में उसी स्थान पर रहने की आज्ञा मांगी थी जिस पर कृष्ण ने सहर्ष स्वीकृति दे दी थी। इस बेल वन में महालक्ष्मी आज भी विराजी हुई हैं और यहाँ पौष माह में मेला लगता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पौष माह में ही यहाँ पर भगवान कृष्ण और लक्ष्मी जी का मिलन हुआ था। राधे राधे।